हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग पिनाकल रेलवे साइंस से बायोलॉजी कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है डिफिशेंसी एंड डिजीज़। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने प्रण लिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि हम 30 अक्टूबर तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। तो आप भी हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ताकि डे बाय डे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज़ द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ब्लड प्रेशर है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, एक होता है हमारा सर्पगंधा। ये जो आपका सर्पगंधा है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या ठीक करते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। और साथ के साथ हम लोग इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग नींद को ठीक करने के लिए, जिन लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होता है उनको नींद को ठीक करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे किन्हीं को इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब अगर खाना नहीं पच रहा होता है, तो भी आप सर्पगंधा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है, रजनीगंधा। जो आपका रजनीगंधा है, ये एक तरह का क्या है, ये आपका एक तरह से नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो आप अगर रजनीगंधा का यूज़ करते हैं तो जो आपका स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका नवम मालिका है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका कार्डिक जो होता है, जो आपका हार्ट होता है, उसको क्या करने के लिए करता है, उसको बूस्टअप करने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सर्पगंधा का यूज़ हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, आइसोमेनिया नींद का जिनको प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने के लिए, और जो हमारा रजनीगंधा होता है ये नेचुरल स्ट्रेस, जिनको स्ट्रेस रहता है उसका स्ट्रेस कम करने के लिए, और जो हमारा नवम मालिका है ये कार्डिक टोनिक का काम करता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ए वायरस। ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो मेरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लेकिन वो वायरस से होता है। देखिए, जो आपका यहाँ पे दे रहा है गोनोरोहा, ये किस चीज़ से होता है, तो ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। ये किस चीज़ से होता है, तो ये हमारा बैक्टीरिया से होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो आपका सेफिल्स भी होता है, ये भी क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया से होता है। जो आपका कोल्ड होता है, ये एक सेक्सुअल डिजीज नहीं है। जो आपका कोल्ड है ये आपका एक सेक्सुअल डिजीज नहीं है। लेकिन जो आपका गोनोरा और साइफिल्स है, ये क्या है, ये आपका सेक्सुअल डिजीज है। और में ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। जो हमारा एड्स होता है ये किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा एड्स होता है ये होता है हमारा वायरस की वजह से। ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा एड्स होता है ये इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो जो हमारा एड्स होता है ये क्या होता है, HIV का बढ़ा हुआ फॉर्म होता है। सबसे पहले जो आदमी होता है उसको होता है HIV, और HIV बढ़ के क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है, ये हमारे WBC पे क्या करता है, अटैक करता है। जो हमारा जिनको भी HIV होता है तो उनको क्या होता है, जो हमारा WBC होता है उस पर कौन अटैक करता है, HIV वायरस अटैक करता है। ठीक है। HIV को जांचने के लिए कि किसी बंदा को HIV है या नहीं है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ये करते हैं इलीजा टेस्ट। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। इलीजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्वेसेंट एसेस। ठीक है। अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आता है इसका मतलब आपको एड्स नहीं है। फिर एक आता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट में बताएंगे। तो वर्ल्ड एड्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा एड्स होता है ये वायरस से होता है। ठीक है। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मेडिसिनल प्लांट अर्जुना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है उसको हम लोग मेडिसिन के किस फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं ब्लड प्रेशर को क्या करने के लिए, तो ब्लड प्रेशर को हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। ब्लड
प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ये क्या करेगा, अर्जुना प्लांट रेगुलेट करेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। साथ के साथ जो हमारा जूस होता है इसके लीव्स का, वो क्या होता है, अगर आपके कान में दर्द होता है तो जो हमारा जूस होता है अर्जुना प्लांट का लीव का, जो हमारा जूस होता है किसका, देखिए जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है, अर्जुना प्लांट का क्या होता है, लीव होता है। इसके लीव का अगर आप जूस पी लीजिएगा तो जो आपके कान में दर्द वगैरह रहता है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है इसका जो हमारा बार्क होता है वो क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम से आपको बचाता है। तो इतना बात आप समझ गए। तो जो हमारा अर्जुना प्लांट होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका जो पत्ता होता है उसको अगर आप पीस को पीते हैं तो आपको कान में दर्द नहीं होगा। और जो अर्जुना प्लांट होता है इसका जो बार्क होता है ये हार्ट से संबंधित बीमारी से आपको क्या करता है, बचाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑफ द मेथड मेंशन बिलो आर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड ऑफ HIV इन्फेक्शन दैट कैन बी प्रैक्टिस, सेलेक्ट दैट वन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को HIV से बचना है तो इनमें से दिया गया कौन सा ऑप्शन है जो उस आदमी को HIV से नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप प्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, मतलब अगर कॉन्डम यूज़ करके सेक्स करते हैं तो HIV नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, 99% चांस रहता है कि आपको जो HIV है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। क्योंकि HIV कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लड का क्या होना चाहिए, ब्लड का ट्रांसमिशन होना चाहिए। ठीक है, और HIV जो फैलता है तो वो उसी को फैलता है, जैसे किसी पर्सन को HIV है उस पर्सन के आप कांटेक्ट में आएंगे तभी HIV होगा। जिस पर्सन को HIV नहीं है तो उससे आपको HIV नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मतलब कॉन्डम का यूज़ करते हैं, तो आपको HIV नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको ऐसा हुआ कि आपने किसी आदमी के साथ, मान के चलिए आपको गलती से एक एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी व्यक्ति को HIV था और उसका सिरिंज आपके बॉडी में चुभ गया, जो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया था वही आपके बॉडी में चुभ गया, आपको ये बात पता चल गया, तो आप तुरंत 24 आवर के अंदर जाके क्या ले लिए, सुई ले लिए। तो 24 अंदर के आवर सुई ले लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको HIV नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। कह रहा है यूज ऑफ स्टेरिल इंजेक्शन नीडल्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप यूज किया हुआ इंजेक्शन यूज करेंगे तो आपको HIV होने का चांस बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। हमसे पूछे था कि कौन सा ऐसा चीज़ करेंगे जो हमारा HIV होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें जितने भी ऑप्शन है वही पूछ रहा था। ऑल ऑफ द मेथड मेंशन बिलो आर इफेक्टिव, आपको बताना था HIV से बचने के लिए। तो बताइए, अगर आप किसी को लगा हुआ इंजेक्शन लगाएंगे तो आप HIV से बच तो नहीं रहे, आप तो और HIV होने वाला काम कर रहे हैं। कह रहे हैं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड, ये भी सही है। अगर आपको खून लेना है तो आप उसका चेक कर लीजिए कि उस व्यक्ति को HIV वगैरह है या नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ UV रे रिजल्टिंग, अगर आपको UV रेज अगर आपके स्किन पे क्या होता है, डायरेक्ट अगर आपको पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा में, तो आपको क्या हो सकता है। देखिए UV रेज का फुल फॉर्म होता है हमारा अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रे जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, ये हमारे आई को डैमेज करता है, और इससे हमको क्या होता है, इससे हमको स्किन कैंसर हो जाता है। जो हमारा UV रे है वो क्या कर देता है, UV रे जो होता है वो हमारे स्किन में कैंसर कर देता है, जिसको हम लोग स्किन कैंसर कर देते हैं। साथ साथ और ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, ये हमारे आई को ख़राब कर देता है, और साथ के साथ साथ कभी कभी ये हमारे ब्लड कैंसर को भी कर देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि WBC का संख्या जब आपके बॉडी में UV रे से सफ़र कीजिएगा तो बढ़ने लगेगा। तो जब भी WBC का संख्या बढ़ने लगेगा तो जो आपको कैंसर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लड कैंसर। जो हमारा ब्लड कैंसर होता है उसमें जो हमारा WBC का संख्या होता है वो क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा है वॉइस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी ऑकर ड्यू टू। ठीक है, तो आप सारे लोग देखे होंगे कि जब आप बच्चे होंगे तो आपका आवाज़ अलग होगा, लेकिन अभी आपका क्या हो गया, आवाज़ चेंज हो गया। वो इस वजह से हुआ है कि जो आपका लैरिंक्स है वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। लैरिंक्स कहाँ होता है, तो लैरिंक्स आपके गले के पास होता है। ठीक है, तो जो आपका लैरिंक्स होता है वो क्या हो गया, वो आपका डेवलप हो गया है, इसी वजह से जो वॉइस है आपका वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, द फिगर गिवन बिलो शो द डिफरेंट स्टेज of gradual decay of tooth in human. All of the following statement related to tooth decay are correct except one. आपको यहाँ पे क्या बताया है कि किसी का क्या हो रहा है, दांत खराब हो रहा है, टूथ डिके हो रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि टूथ डिके क्या होता है, फिर आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा।
देखिए तुत दिखे में मतलब होता है दांत का खराब होना, दांत का सड़ना। तो तुत दिखे क्या होता है? तो देखिए जो हमारा तुत दिखे होता है इसमें क्या होता है, हम सारे लोग खाना खाते हैं। आप बोलेगा हाँ सर खाना खाते हैं। तो खाना जब खाते हैं तो पूरा का पूरा खाना थोड़ी हमारे पेट में चला जाता है, कुछ कुछ चीज़ तो फंसा हुआ रह जाता है, कुछ कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में, हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारे मुंह के अंदर जो बचा हुआ खाना होता है, जो आप खा नहीं पाते हो, जो प्लैक के फॉर्म में क्या होता है, जमा हो जाता है। जो बचा हुआ खाना होता है वो क्या होता है, प्लैक के फॉर्म में जमा हो जाता है। इस बैक्टीरिया को ये प्लैक क्या करता है, खाना स्टार्ट करता है। और खाने के सो क्या होता है कि ये जो प्लैक होता है ये कन्वर्ट होने लगता है किस चीज़ में, ये जो प्लैक है ये कन्वर्ट होने लगता है शुगर में। तो जब ये बैक्टीरिया प्लैक को खा रहा था समझिए, तो क्या ये किस में ये कन्वर्ट हो रहा था, शुगर में। शुगर में जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ से रिलीज़ होने लगता है एसिड। यहाँ से क्या रिलीज़ होने लगता है, एसिड, क्योंकि हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होता है, तो एसिड। तो ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, हमारे दांत के गम को खराब करने लगता है। ये जो एसिड होता है ये हमारे दांत को क्या करने लगता है, खराब करने लगता है। अब आइए, कह रहा है बैक्टीरिया कह रहा है बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड। सही बात है, जो हमारा होता है बैक्टीरिया जो होता है वो शुगर को ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से ये क्या होता है, एसिड बनता है। सही है। कह रहा है बैक्टीरिया एक्ट ऑन लेफ्ट ओवर फूड इन द माउथ। जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो बचे हुए खाने पे अटैक करता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है एसिड सॉफ्टन द इनामल कॉजिंग टूथ एंड लॉस। जो हमारा एसिड होता है वो मसूरा को क्या बना देता है, मुलायम बना देता है, जिसकी वजह से हमारा दांत क्या हो सकता है, गिर सकता है, लॉस हो सकता है। तीनों सही है, तो राइट ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो रोल ऑफ बैक्टीरिया कॉज्ड बाय ए वायरस। ठीक है। कह रहा है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग HIV इन्फेक्शन डज नॉट ऑकर इन ह्यूमन। तो आपका जो HIV होता है वो कैसे नहीं हो सकता है। कह रहा है इन ए चाइल्ड बॉर्न टू एन HIV पॉजिटिव। अगर किसी की माँ, अगर कोई बच्चा है उसकी माँ HIV पॉजिटिव है तो हो सकता है कि उसके बच्चे को भी HIV हो। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कह रहा है फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसमिशन। अगर आप ब्लड बार बार मतलब चेंज करवा रहे हो तो हो सकता है कि आपको HIV हो जाए। कह रहा है शेयरिंग टॉयलेट विथ HIV पेशेंट। गलत बात है, टॉयलेट शेयर करने से हमारा HIV ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि HIV ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिए, ब्लड से ब्लड का कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टू सम एक्सटेंट। ठीक है, कह रहा है कि वह कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन टैबलेट है, ठीक है, जो हमारा क्या कर देता है, रोक देता है। किस चीज़ को रोक देता है बताइए, तो हमारा रोक देता है किस चीज़ को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। तो जो हमारा कॉन्डम है ये एक तरह का ऐसा कॉन्ट्रैप्शन पिल है, कॉन्ट्रैप्शन चीज़ है, मेडिसिन है, जिसका यूज़ करके एक तो आपको ये क्या होगा, ये हमारा जो चाइल्ड बर्थ होता है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ का साथ ये आपको HIV और बाकी के सेक्सुअल डिजीज से भी क्या होता है, बचाता है। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन इससे आया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय ये वायरस। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो आपका गोनोरिया और सिफिलिस होता है ये क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज है। आपको मैंने बताया था ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये मेरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या होता है, ये मेरा वायरस के द्वारा होता है, लेकिन ये मेरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। जो हमारा TB होता है, सॉरी मैं रॉन्ग बोल दिया, जो हमारा TB होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, और जो बैक्टीरिया TB को कॉज करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है TB किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो TB जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, जो आपका गोरेंस और सेफिल्स होता है ये हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमसे क्या पूछा था, वायरस की वजह से। तो वायरस की वजह से जो डिजीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉट। और वॉट क्या होता है, वॉट एक तरह का हमारा स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, HPV बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, वायरस का नाम होता है। इस वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ये वॉर्ड क्रिएट करता है। वॉर्ड क्या है, एक तरह का हमारा स्किन इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वायरस की वजह से। कह रहा है जेनाइटल हर्ब इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई, जो हमारा जेनाइटल हर्ब्स होता है ये एक तरह का क्या है, हमारा ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है, तो सेक्सुअली होता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो केवल और केवल HIV है। ये गलत बात है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो आपका HIV भी है, वो आपका क्या है, वॉर्ट भी है, ठीक है, जो आपका कौन सा है, जेनाइटल हर्ब्स भी है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। जैसे सिफिल्स भी है, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जैसे गोनोरोहा हो गया, ये भी हमारा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसीलिए अगर आप कॉन्डम का यूज़ करते हैं तो आपको इतना सारा बीमारी से बचने के लिए मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, वायरस। जो हमारा जेनिटल हर्प इन्फेक्शन है ये एक तरह का हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये कैसा होता है, तो ये हमारा वायरस होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया, आप बोलेगा बिल्कुल सर समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट आर कॉज्ड बाई, ठीक है, आपसे यहाँ पे सॉरी व्हाट आर कॉज्ड बाई पूछ रहा है कि जो हमारा वॉर्ट होता है वो क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वॉर्ट होता है ये एक हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। इसमें स्किन पे क्या आने लगता है, बम्प्स आने लगते हैं, ठीक है। बम्प्स मतलब वो फोका टाइप का नहीं हो जाता है। कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड एक्वायरिंग HIV। कह रहा है कि आपको इस दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है ताकि आपको HIV ना हो। कह रहा है सिंपली बाय अवॉइडिंग सेक्स विद पीपल हु हैव HIV। ये गलत बात है। आप जिसको AIDS है उसके साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं, उसको कह रहा है सिंपली बाय अवॉइडिंग सेक्स विद पीपल हु हैव AIDS। जिसको AIDS है, ठीक है, अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको AIDS है उसके साथ अगर आप सेक्स नहीं करते तो उसका क्या चांस है कि आप बचे रहिएगा। बहुत लोग को तो ऐसा भी होता है ना कि उनको हो और आपको पता ना हो, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है ओनली अवॉइड सेक्स विद ड्रग एडिक्ट, ये भी गलत बात है। जो हमारा ड्रग एडिक्ट है वो उसी को HIV होता है, ऐसा कहीं तो नहीं लिखा होता है। नॉर्मल पीपल को भी HIV हो सकता है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है ओनली रेस्ट्रिक्ट सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट, अगर आप प्रोस्टिट्यूट या कॉल गर्ल के साथ सेक्स नहीं करते हो तो आपको HIV नहीं होगा, ये एक तो गलत बात है, ठीक है। कह रहा है रिस्ट्रिक्ट सेक्स टू ए सिंगल नॉन हेल्दी पर्सन, ये सही है। अगर आप किसी एक पर्सन के साथ करते हो जिसका आपको हेल्थ स्टेटस पता है कि हाँ इस बंदे को HIV नहीं है, तो अगर उसके साथ आप केवल करते हो तो आपका HIV होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। कह रहा है द HIV/AIDS वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, तो जो हमारा HIV/AIDS वायरस होता है वो माँ के दूध से भी बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो भी ट्रांसमिट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू तो होता ही होता है। लेकिन अगर आप किसी से हाथ मिलाते हो तो HIV वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। केवल HIV से ही क्वेश्चन भर दिया यार। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ बेरी। तो देखिए अगर विटामिन B1 का आपको कमी हो जाता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 का कमी हो जाता है तो आपको एक डिजीज़ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेरी। विटामिन B1 जो है इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है थीमाइन, ठीक है। और जो हमारा विटामिन B है, विटामिन B1 है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी में क्या होता है कि आपको लॉस ऑफ फीलिंग होगा, मतलब मैं आपको छूऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपको छू रहा है, ठीक है। जो आपका मसल्स होगा वो सही से काम नहीं करेगा। आपका जो लेग है उस लेग में पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको चलने में डिफ़िकल्टी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वीक मसल्स एंड लो एनर्जी, ठीक है। तो बेरी का सिम्पटम क्या है, वीक मसल एंड लो एनर्जी, और ये क्यों होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हाउ विल यू डायग्नोस इफ़ ए पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विथ HIV ईयर अगो। कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को HIV हो गया है बहुत साल पहले तो आप उसको कैसे चेक करोगे। तो देखिए कह रहा है फीवर की वजह से गलत है। कह रहा है बाई लो ब्लड सेल काउंट, ये भी हमारा गलत है।
कह रहा है बाई एंटी HIV एंटीबॉडी इन द ब्लड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। तो जो भी पर्सन HIV जिनको हो चुका है तो उनका क्या होता है, इलीसा टेस्ट होता है। उनका क्या होता है, इलीसा टेस्ट होता है। और ये इलीसा टेस्ट होने से क्या होता है कि जो वो आदमी, उसके अंदर चेक किया जाता है कि एंटीजन बना हुआ है कि नहीं। अगर एंटीजन बना हुआ है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब उस व्यक्ति को HIV है। अगर एंटीजन नहीं बना हुआ है, इसका मतलब उस बंदे को HIV नहीं है। समझ में आ गया। वर्ल्ड HIV डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। कह रहा है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा जो हमारा मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग HIV को रोक सकते हैं। कह रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, गलत बात है। दवा खा के आप कैसे HIV बचोगे। कह रहा है कॉपर टी, गलत बात है। कॉपर टी से भी आप नहीं रोक सकते हो। कह रहा है कॉपर टी एंड कॉन्डम हो जाता है, लेकिन इसके साथ में क्या है, मेरा कॉपर टी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए जो हमारा बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा स्पर्म है उसको आप पहुंचने ही नहीं दे रहे हो। जो हमारा बैरियर मेथड होता है उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि आप जो स्पर्म है उसको आप एग तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस किस चीज़ का यूज़ करोगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है मेरा डेंटल डैम। जो हमारा डेंटल डैम होता है, ये जो मेरा कॉन्डम होता है, ठीक है, और एक होता है मेरा स्पर्मिसाइड। इन सब का यूज़ करके आप HIV को रोक सकते हो। और ये सारे क्या है, एक तरह के हमारे बैरियर डिवाइसेस हैं। ठीक है। कह रहा है कैरेट हैव ए हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए, हाउ डज ईटिंग कैरेट हेल्प ए चाइल्ड। ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा कैरेट होता है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे को क्या करेगा। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा कैरेट होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीन पिगमेंट बोलते हैं। यही क्या करता है, कैरेट को ऑरेंज कलर देता है। ठीक है। कैरेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन K1 पाया जाता है, इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इसके अंदर हमारा पोटेशियम पाया जाता है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है वो आँखों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट विल स्ट्रेंथ द चाइल्ड विजन। ठीक है। कह रहा है डेंगू इज कॉज बाय, जो हमारा डेंगू होता है वो कैसे होता है। तो आप सारे लोग जानते हैं जब आपको क्या कर देता है, जब आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट लेता है, जब आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट लेता है तो आपको क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। और जो हमारा डेंगू होता है वो एक तरह का क्या है, वायरस होता है। जो हमारा डेंगू होता है वो हमारा वायरस होता है। ठीक है। जो डेंगू काटने वाला जो हमारा मच्छर होता है उस मच्छर को हम लोग बोलते हैं एडिस इजिप्टी। क्या बोलते हैं, एडिस इजिप्टी। ये क्या होता है, एक हमारा मॉस्किटो होता है और ये इस वायरस को क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जो आपका एडिस एजिप्टी है, एडिस एगिप्टी जो हमारा मच्छर है, एडिस एगिप्टी, ये हमारा क्या है, मच्छर का नाम है एडिस एगिप्टी। एडिस एगिप्टी मॉस्किटो जो होता है ये क्या करता है, आपको काटता है, आपके ब्लड में छोड़ देता है वायरस को। और ये जो वायरस होता है यही आपको क्या कर देता है, यही वायरस आपको कर देता है डेंगू। ठीक है। कह रहा है टिटनस इज ए सीरियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय ए टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग। ठीक है। जो हमारा टिटनेस होता है एक तरह का सीरियस डिजीज होता है। जब आपको कट वगैरह जाता है तो क्या बोला जाता है कि आप सुई ले लो, अदरवाइज आपको टिटनेस हो सकता है। टिटनेस एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मसल्स होता है वो क्या हो जाता है, जो आपका मसल्स होता है, जो आपका मुंह का जो मसल्स होता है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। इसलिए हम इसको लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। टिटनेस को हम लोग लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है। ये कैसे होता है, तो ये एक हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियम। जिसका नाम क्या होता है, हमारा बैक्टीरियम। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा बैक्टीरियम। जो हमारा बैक्टीरियम होता है वही हमारा टिटनेस को कॉज करता है। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है। ये क्या कर देता है, तो ये हमारा टिटनेस करवा देता है हमारे बॉडी में। ठीक है। लॉक जॉ भी क्या बोलते हैं, तो लॉक जॉ भी हम लोग बोलते हैं टिटनेस को ही। तो अगर आप सुई ले लेते हो तो आप बच जाओगे।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस। आपको बताना है कि इसमें कौन सा डिजीज़ है जो हमारा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो आपको मैं क्यों ना लिस्ट बना देता हूँ यार कि वायरस की वजह से कौन कौन सा डिजीज़ होता है। तो देखिए जो हमारा वायरस की वजह से होने वाला डिजीज़ है वो कौन कौन सा है, तो आप कर लोगे। रेबीज़ आपका वायरस की वजह से होता है, जो आपका मेजल्स होता है वायरस की वजह से होता है, जो आपका हर्ब्स होता है ये आपका वायरस की वजह से होता है, जो आपका हेपेटाइटिस होता है ये आपका वायरस की वजह से होता है, जो आपका HIV होता है वायरस की वजह से होता है, पोलियो आपका वायरस की वजह से होता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है, जो हमारा फीवर वायरस की वजह से होता है, जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है किस चीज़ की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किस चीज़ से होने वाला, वायरस से होने वाला। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया से होने वाला। तो जैसे बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ देख लीजिए, तो टिटनेस जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टिटनस, स्पेलिंग गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, टिटनस आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी जो होता है ये भी आपका किस चीज़ की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेफिल्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। काला अजर जो होता है ये भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, इतना सारा हो गया। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई ये वायरस। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, कलरा। ठीक है, तो जो हमारा कलरा होता है वो हमारा वायरस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है चिकन पॉक्स। तो जी हाँ, जो हमारा चिकन पॉक्स होता है वो हमारा वायरस की वजह से ही होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना स्मॉल पॉक्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है द डिजीज़ रिलेटेड विथ एप्पल इज़ नोन एज। ठीक है, जो हमारा एप्पल की वजह से जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फायर ब्लीट होता है वो किसकी वजह से होता है, जो हमारा फायर ब्लीट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल। मतलब जो एप्पल के अंदर, यार सिंपल समझो, जो हमारा एप्पल होता है उसके अंदर एक बीमारी होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फायर ब्लीट। तो जो हमारा फायर ब्लीट होता है वो किस में होता है, वो हमारे एप्पल में होता है। ठीक है, इतना बात आप समझ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एप्पल होता है वो क्या होने लगता है, वो हमारा ब्लैक होने लगता है, उसका जो पेड़ होता है वो क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। ठीक है, प्लांट डिजीज यहाँ से कहाँ से आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। आपको बताना है इसमें कौन सा बीमारी जो है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए आपका पोलियो किसकी वजह से होता है, अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारा पोलियो होता है ये हमारा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जो आपका हेपेटाइटिस होता है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जो हमारा मेजल्स होता है ये भी हमारा किसकी वजह से होता है, ये भी हमारा वायरस की वजह से होता है। लेकिन जो हमारा टाइफाइड होता है ये किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा टाइफाइड होता है ये हमारा हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, जो आपका हेपेटाइटिस होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा वायरस की वजह से, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये किस टाइप का डिजीज है, तो ये हमारा लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है हेपेटाइटिस ए में। कह रहा है विच विटामिन एक्टिवेट प्रोटीन एंड कैल्शियम इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो जो आपका विटामिन के होता है ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल विटामिन है, क्योंकि यही ब्लड क्लॉटिंग में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। ठीक है, कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ द USA FDA अप्रूव द फर्स्ट वैक्सीन डेंग वैक्सिया इन 2009 से 2019। ठीक है, तो जो हमारा डेंगू है इसके लिए जो US है, मतलब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक वैक्सीन को अप्रूव किया था, डेंगा वैक्सिया नाम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो डेंगा वैक्सिया बीमारी जो है इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था, सॉरी डेंगू के लिए इन्होंने क्या बनाया था, डेंगा वैक्सिया नामक इंजेक्शन बनाया था, जिसको इन्होंने 2019 में क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। इतना बात आप समझ गए, आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉज काला अजर। काला अजर बीमारी जो होता है ये कौन क्रिएट करता है, किसकी वजह से जो हमारा काला अजर बीमारी होता है ये होता है, तो लेस्मीनिया के वजह से जो है हमको क्या होता है, बीमारी होता है जिसका नाम क्या होता है, काला अजर। काला अजर में क्या होता है कि आपका वेट लॉस होने लगता है। काला अजर बीमारी में क्या होता है, आपका वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, जो आपका ब्लड टेस्ट आप कीजिएगा तो उस ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, एबनॉर्मलिटी
आ जाएगा, ठीक है। जो आपका स्प्लीन होता है उसमें क्या होने लगता है, इनलार्जमेंट होने लगता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। जो आपका लीवर होता है उसमें भी आपका प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो जो मेरा लेशमेनिया है ये क्या है, एक तरह का हमारा प्रोटोजोआ है, ठीक है, समझ गया। कह रहा है विच कॉजेज बर्ड फ्लू, जो हमारा बर्ड फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बर्ड फ्लू जो होता है ये होता है मेरा H5N1 वायरस की वजह से। जो हमारा बर्ड फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मेरा H5N1 वायरस की वजह से। इसी को हम लोग बोलते हैं सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सारे के सारे बर्ड को मार दिया जाता है, ठीक है, या अलग अलग कर दिया जाता है। कह रहा है डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। अगर आपको विटामिन ए का कमी हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, पुअर विजन हो जाएगा, ठीक है। बताइए विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्शियम को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। विटामिन के मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताइए विटामिन के को क्या बोलते हैं, तो विटामिन के को हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। और कैल्शियम को तो कैल्शियम ही बोलते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, तो आपका दांत में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कहाँ गया, ये तो आप तो क्वेश्चन ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए डिजीज एंड इट्स कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ये कौन सा इसमें दिए गए ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है, वो हमारे उस डिजीज़ से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जो हमारा कलरा बीमारी होता है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो हमारा टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम की वजह से, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा एड्स होता है उसका क्या कह रहा है कि जो हमारा एड्स होता है HIV, एड्स का नाम ही हम लोग का क्या बोलते हैं, एड्स जो होता है वो हमारा HIV वायरस की होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा मलेरिया होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है। HIV का वायरस का HIV का फुल फॉर्म क्या था, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो जो हमारा कलरा होता है ना, जो हमारा कलरा होता है यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा कलरा होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा बैक्टीरियम की वजह से, जिसका नाम क्या होता है, विवेरियो कलरा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। कह रहा है द फंगस प्यूसिनिया ग्रैमनिस कॉजेज, जो हमारा फंगस प्यूसिनिया ग्रैमनिस है ये क्या कॉज कर देता है, तो ये हमारा प्लांट का क्वेश्चन है। तो जो मेरा फंगस प्यूसिनिया ग्रैमनिस होता है ये क्या कर देता है, जो हमारा व्हीट होता है उसके अंदर ब्लैक रस्ट कर देता है। क्या कर देता है, जो हमारा गेहूँ मंद होता है उसके अंदर हमारा ब्लैक रस्ट कर देता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है ये क्या होता है, एक तरह का हमारा मलेरिया पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम की वजह से ही हमको मलेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट इज़ रेडियोस्टॉप इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक बोन कैंसर, ठीक है। कह रहा है कि हम से इसमें से कौन सा रेडियो आइसोटॉप का यूज़ करते हैं हम लोग बोन कैंसर का यूज़ ठीक करने के लिए। तो बोन कैंसर को ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रोटियम 89। स्ट्रोटियम 89 का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोन कैंसर को ठीक करते हैं, ठीक है। कार्बन 14 का यूज़ करके हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा सामान कितना पुराना है। आयोडीन 13 का आयोडीन 131 का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, तो आयोडीन 131 का यूज़ करके हम लोग थायराइड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करते हैं, ठीक है। कह रहा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। जो हमारा मेगलोब्लास्टिक होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका लो लेवल हो जाता है किस चीज़ का, फॉलिक एसिड का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका रेड ब्लड सेल जो आपका RBC होता है वो अपने नॉर्मल साइज से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मेगलोब्लास्टिक जो होता है ये फोलिक एसिड की कमी से होता है, और फोलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन B9, ठीक है। कह रहा है विच पैथोजन कॉजेज बैकेन, विच पैथोजन कॉजेज बैकेन डिजीज इन राइस स्प्लिटिंग। देखिए तो जो हमारा गिब्रेला फ्रूकेजी है वही हमारे राइस में क्या कर देता है, सीडलिंग्स कर देता है, ठीक है।
कह रहा है फॉर विच डिजीज डिसऑर्डर इज ए ट्रैंक्विलाइजर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटेड। जो हमारा ट्रैंक्विलाइजर होता है वो उसको जनरली हम लोग किस चीज़ के लिए देते हैं, तो जो हमारा ट्रैंक्विलाइजर होता है इसका यूज़ जनरली हम लोग किस में करते हैं, एंजाइटी में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग इसका यूज़, एंजाइटी में करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज बाई बैक्टीरिया। आपको बताना है इसमें कौन सा डिजीज़ है जो हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो जो हमारा डिप्टीरिया होता है ये हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वायरस, मम्प्स वायरस, मिजल्स वायरस, ठीक है। विच विटामिन की पावर आई एंड स्किन हेल्दी, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन और आई को क्या करता है, हेल्दी करता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगल डिजीज ऑफ द प्लांट। आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा फंगल डिजीज नहीं है प्लांट का। देखिए डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग भी मेरा क्या है, फंगल डिजीज है। रस्ट ऑफ व्हीट भी मेरा क्या है, फंगल डिजीज है। जो मेरा रेड रूट हो जाता है स्किन का ये भी क्या है, मेरा फंगल डिजीज़ है। लेकिन जो आपका सिट्रस कैंकर ये हमारा एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ होता है प्लांट में। ये कैसा डिजीज़ होता है, तो ये एक तरह का हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, किसका, प्लांट का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं होंगे, ये सब किससे होते हैं, तो ये सारे हमारे वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होते हैं, हमारे वायरस की वजह से होते हैं। सॉरी, ये सब किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से होते हैं। ये सारे मेरे फंगस की वजह से होता है। और हमसे पूछ रहा था कौन मेरा फंगस की वजह से नहीं होता है, तो सिट्रस कैंकर जो होता है मेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये सारे मेरे फंगस की वजह से होता है, ठीक है। कह रहा है द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर इज। पेप्टिक अल्सर जो हो जाता है लोगों को वो किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मेरा बैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर। तो जो हमारा देखिए ट्यूबरक्लोसिस होता है एयर की वजह से स्प्रेड होता है। क्योंकि जब आपका खांसते हो तो वो क्या होता है, उसका वायरस जो होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। निमोनिया भी मेरा क्या होता है, हवा में फैलता है। कॉमन कोल्ड जो आपको खांसी सर्दी होता है ये भी हवा में फैलता है। लेकिन जो आपका कलरा होता है ये फैलता नहीं है, ठीक है। ये जनरली कलरा जो होता है ये किसकी वजह से होता है, अगर आप गंदा खाना और पानी पी लेते हो तब। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बॉर्न बाय मॉस्किटो। जो आपका फिलेरिस डिजीज होता है ये किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्फांटेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। एक तरह का क्या है, मेरा इन्फेक्शन है जो जनरली मेरा किसकी वजह से होता है, पैरासाइट्स की वजह से होता है, ठीक है। जो मेरा फेलोरिडा है वो क्या होता है, वो मेरा मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, फैलता है, ठीक है। कह रहा है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन डोनेट आइज, ठीक है। कह रहा है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन डोनेट आइज, ठीक है। अगर किसी को रेबीज़ है तो क्या वो अपना आँख किसी को दान कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसको भी हो जाएगा। किसी को टिटनेस है, नहीं, ये भी नहीं होगा। जो हमारा कलरा है ये भी नहीं होगा। लेकिन जो मेरा डायबिटीज़ से जो लोग मतलब ग्रसित हैं वो लोग अपना आँख किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आँख में थोड़ी डायबिटीज़ होगा, ठीक है। कह रहा है मेडिसिन डैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से रोकता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो आप क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाई वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कौन सा मेरा जो डिजीज़ है वो मेरा वाटर पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। कलरा आपको वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है, डायरिया आपको वाटर पॉल्यूशन की वजह से, टाइफाइड आपको वाटर पॉल्यूशन की वजह से होता है। लेकिन जो आपका प्लेग है ये आपका वाटर पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है अमीबोआइसिस कॉजेज। जो हमारा अमीबोआइसिस होता है ये क्या कॉज करता है, ठीक है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। जो हमारा अमीबोआइसिस होता है ये आपको क्या करता है, एक तरह का आपका जो आपका पेट होता है ना, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके कोलन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको जो होता है आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको बार बार टॉयलेट लगेगा, ठीक है। आपका जो टॉयलेट होगा वो पतला होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है ब्लड स्ट्रीम से लीवर तक भी फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकता है। तो अमीबोवाइसिस जो होता है ये एक इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायसेंट्री बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसेंट्री बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा एक पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेमोइबा।
नाम कैसा कैसा अजीब है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड बॉर्न डिजीज, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो है मेरा सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। तो आप याद रखिएगा जो आपका पोटैटो मोजैक है ये हमारा एक सीड बॉर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। कह रहा है माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर कॉज ड्यू टू, जो हमारा माउथ एंड फूड डिजीज जो होता है कैटल में वो किसकी वजह से होता है, तो माउथ एंड फूड डिजीज जो हमारा कैटल में होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारा वायरस की वजह से। जो हमारा माउथ एंड फूड डिजीज होता है कैटल में वो किसकी वजह से होता है, तो हमारा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। कह रहा है विच डिजीज कॉज एक्सेस स्वेलिंग ऑफ द लेग, ठीक है। तो जो आपका एल्फेंथेसिस है इसको हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव रोग। इसमें क्या होता है जो आपका लेग होता है वो सूज जाता है, जो आपका लेग होता है सूज जाता है। और ये किसकी वजह से होता है ये बीमारी, तो ये बीमारी होता है आपको पैरासाइट्स की वजह से। ये बीमारी किसकी वजह से होता है हमको, पैरासाइट्स की वजह से, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द बॉडी सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कह रहा है कि ब्लड को कौन जो है वो अफेक्ट करता है, पोलियो ब्लड को अफेक्ट करता है नहीं, मैग्नाइटिस ब्लड को अफेक्ट करता है नहीं, स्मॉल पॉक्स ब्लड को अफेक्ट करता है, ब्लड सेल को अफेक्ट करता नहीं, लेकिन जो मेरा ल्यूकाइमा है ये क्या है हमारा खून का कमी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है जो आपका WBC का संख्या होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ल्यूकोडर्मा इज ए डिजीज ऑफ, ल्यूकोडर्मा किस चीज़ का डिजीज़ है, ठीक है। तो जब भी आप डर्मा शब्द समझेंगे आप क्या समझिएगा, डर्मा शब्द होता है स्किन के लिए। जो हमारा ल्यूकोडर्मा होता है वो क्या होता है, किस चीज़ से संबंधित है, स्किन से संबंधित है। इसमें क्या होता है जो आपका स्किन हो जाता है वो क्या होने लगता है, वाइट होने लगता है, ठीक है। कह रहा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड फीवर इज, जो आपका टाइफाइड का जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है आपको 8 से 14 डे का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। टाइफाइड जो होता है उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, तो वाइडल टेस्ट के थ्रू हम लोग टाइफाइड का पता लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके, आपको अपने दांत को खराब होने से बचाना है तो आप क्या कीजिएगा बताइए। तो अगर आपको दांत को दांत को खराब होने से बचाना है तो पानी के साथ आप क्या कीजिए, फ्लोराइड ऐड कर दीजिए। तो जो आपके पेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है। एक क्वेश्चन ये छूट गया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी इज फुलफिल्ड बाई गोल्डन राइस, ठीक है। तो जो हमारा गोल्डन राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए होता है, ठीक है। इसका हम लोग गोल्डन राइस खा के हम लोग विटामिन ए का कमी पूरा कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके, फ्लोराइड को हम लोग ऐड करके क्या करेंगे, टूथ डिके को बचा लेंगे, ठीक है। 161 समझ गए। कह रहा है ए पर्सन इज सेड टू बी एनीमिक, ए पर्सन इज सेड टू बी एनीमिक इफ हिज बॉडी हैज़ ए डिफिशेंसी ऑफ, अगर किसी आदमी के अंदर अगर मेरा रेड ब्लड सेल्स का कमी हो जाएगा, एनीमिक का मतलब क्या हुआ, खून का कमी होना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो जो भी पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। क्या होता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, मेरा इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा होता है, ठीक है। समझ में आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेंटिलेटेड इलनेस, कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो मेरा क्या होता है, वेंटिलेटेड इलनेस होता है, ठीक है। तो जो आपका ग्रोवर होता है वो एक तरह का क्या है, स्किन डिजीज़ है, जिसमें आपको क्या होता है, रैश स्मॉल हो जाते हैं और आपको बम्प्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाता है, वेंटिलेटेड इलनेस कहलाता है। ग्रोवर जो है वो एक तरह का मेरा वेंटिलेटेड इलनेस है, ठीक है। कह रहा है विच डिजीज अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, विच डिजीज अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। तो जो आपका सिकल सेल एनीमिलिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन होता है वो पिगमेंट का लॉस कर देता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिलिया डिजीज़ जो है ये हमको क्या करता है, स्किन पिगमेंटेशन करवा देता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं विटिलिगो, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजर, काला अजर क्यों होता है, तो काला अजर इस वजह से होता है, ठीक है। जब आपको इंसेक्ट काटता है, ठीक है जब आपको इंसेक्ट काटता है तो उनके अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड गैमेट फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, काला अजर हो जाता है। जब भी आपको कोई भी इंसेक्ट काटता है, कोई भी आपको फीमेल
सैंड फ्लाइज वगैरह काटता है तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर हो जाता है मेरा डाउनवर्ड गैमेट विजन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपको काला अजर बीमारी हो जाता है। ठीक है, कह रहा है गॉट्री इज कॉज ड्यू टू, जो आपका गॉट्री डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है, तो अगर आपके बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा गॉट्री। इतना बात आप समझ गए। डैश इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है कि कौन सा मेरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो मेरा सेफिल्स होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वॉट भी मेरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो मेरा गोनोरिया है ये भी क्या है मेरा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन जो मेरा कैंडाइसिस है ये क्या है मेरा एक तरह का मेरा फंगल इन्फेक्शन है। जो मेरा कैंडाइसिस है ये क्या है एक तरह का मेरा फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, कैंडाइसिस जो है वो मेरा सेक्सुअल डिजीज नहीं है, एक तरह का मेरा फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्म कॉज एल्फेंटाइसिस, एल्फेंटाइसिस किसकी वजह से होता है, तो ये होता है मेरा फ्लैरियल वॉर्म्स की वजह से। एल्फेंटाइसिस में जो आपका पैर होता है वो क्या होता है, सूज जाता है। कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ HIV, अभी मैंने आपको चीख के बताया है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो बॉडी होता है, सॉरी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी में क्या होता है जो आपका बॉडी होता है वो आपका इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, पूछ रहा है हेमोफीलिया क्या होता है। ठीक है, तो हेमोफीलिया जो है एक तरह का मेरा डिजीज़ है जो मेरा क्या होता है जीन के एब्सेंस की वजह से होता है। ठीक है, जो क्या करता है मेरा ब्लड क्लॉटिंग करवाने में, मतलब क्या होता है जो जैसे हेमोफीलिया डिजीज़ जो होता है इसमें क्या होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो जीन ही क्या होता है इसमें एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, वो जीन ही क्या हो जाता है इसमें एब्सेंट हो जाता है। इसकी वजह से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शाही रोग भी बोलते हैं। ठीक है, शाही रोग इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे ब्रिटेन का जो क्राउन्स फैमिली वगैरह जो है उन लोगों को ये डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कट जाएगा ना तो वो वहाँ पे खून बहता ही रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा कट से आपका बहुत सारा खून हो जाएगा क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल और इसके टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करेंगे और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।